जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करके। साथ साथ आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें और साथ साथ फेसबुक पे भी आप मुझे लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो चंद्रमा की हम बात करेंगे। करवा चौथ का दिन है और करवा चौथ के समय पर महिलाओं का ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि चांद भाई कब निकलेगा, क्योंकि चांद के बिना तो व्रत अधूरा माना जाता है, खा पी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी जो है चिंताएं इस समय पर बनी रहती हैं कि चंद्र दर्शन कब होंगे, क्योंकि जब करवा चौथ वाले दिन चांद निकलता है तो हमें ऐसा लगता है चांद शायद लेट हो गया है या जानबूझ के चांद जो है निकल ही नहीं रहा है। तो इस समय पर चंद्रमा के कौन से जो आपके क्षेत्र हैं उसके हिसाब से आपको दर्शन करने चाहिए और किस समय पर चंद्रमा आपको दिखेगा, हम क्षेत्र की बात करेंगे। आपने देखा होगा रील में मेरी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तीनों पे ही मैंने रील्स डाली हैं कि अगर हम प्रॉपर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम की, अगर हम प्रॉपर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, जो जो क्षेत्र दिल्ली से लगते हैं, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है, तो यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो चंद्रमा दर्शन जो होंगे 8:09 पे जो हैं आपको हो जाएंगे। मगर यहाँ पे अगर हम पहले बात करें पूजा की, तो पूजा जो है आपको समाप्त करनी है 6:40 तक। 6:40 तक जो है रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अगर किसी भी कारणवश 6:40 तक पूजा नहीं आपकी समाप्त होती है, आपकी संपन्न नहीं होती है, तो पूजा आप 7:10 तक भी अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्र की, क्योंकि सबके मन में अलग अलग प्रश्न होते हैं, हम इस क्षेत्र में रहते हैं, अभी तक हमें चांद नहीं दिखा है, हम उस क्षेत्र में रहते हैं तो किस समय पर चांद निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्षेत्र की तो हम बात करेंगे, चंद्रमा के समय की भी बात करेंगे हर क्षेत्र के अनुसार, मगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि चंद्रमा जब हम दर्शन करते हैं तो छलनी का प्रयोग ज़रूर करते हैं और छलनी का प्रयोग करना अनिवार्य भी होता है, क्योंकि अगर देखा जाए चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के सीधे दर्शन नहीं करते हैं, यानी हम डायरेक्ट जो है चांद को ऐसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि जो है भगवान श्री गणेश जी से संबंध रखती है। वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो भी चतुर्थी का चांद देखेगा उसको कहीं न कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़रूर आएँगी। यानी अगर आप अच्छा करने जाओगे तो वो चीज़ उल्टी हो जाएगी, यानी कलंक लगने का कहीं न कहीं जो है परेशानी हो सकती है जीवन में। कलंक लग सकता है किसी भी चीज़ को लेकर के, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ में, मगर छोटी-छोटी बातों पे भी आपको ऐसा लगता होगा कि कभी लाइफ में आपने ऐसा करा हो, तो आपको आज भी ये चीज़ मैं समझा रही हूँ कि लाइफ में कभी ऐसा लगता होगा कि आप अच्छा करने जा रहे हैं मगर वो उसके लिए आपको उल्टी ही बातें सुननी पड़ गई। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, इसलिए चतुर्थी तिथि का चांद हम डायरेक्ट नहीं देखते हैं। गणेश जी की पूजा इस दिन ज़रूर करें, क्योंकि चतुर्थी तिथि है, गणेश जी की पूजा ज़रूर की जाती है। माता गौरी की पूजा तो करते ही करते हैं चौथ माता के रूप में, करवा के माता के रूप में। वहीं पे भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा आराधना की जाती है। तो ऑल ओवर शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं हम, मगर वहीं पे गणेश जी की पूजा आराधना करना बहुत अनिवार्य होता है। एक तो इसलिए कि जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो कहीं न कहीं हर एक पूजा से पहले हम गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरा, चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थी तिथि के अनुसार जो है भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है, इसलिए भी गणेश जी की पूजा आराधना करनी है। वहीं पे चंद्रमा दर्शन के लिए हम बात कर रहे थे, तो चंद्रमा के लिए मैंने आपको बताया कि छलनी से आपको चाँद देखना है, चाँद आपको डायरेक्ट नहीं देखना है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर क्षेत्र के अनुसार, तो मैंने दिल्ली का समय आपको बता दिया कि दिल्ली का समय आप 8:09 पे चंद्र दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्षेत्र की, हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में 8:06 पे चंद्र दर्शन होंगे। इसके साथ-साथ अगर हम राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें या जयपुर से जुड़े हुए अलग-अलग क्षेत्र की, मतलब ऑल ओवर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में 8:18 पे चंद्र दर्शन होंगे। वहीं पे अगर हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो चंद्र दर्शन होंगे वो जल्दी ही हो जाएँगे, यानी 7:58 पे ही चंद्र दर्शन हो जाएँगे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर देखा जाए
तो यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार क्षेत्र की, पटना जो है बिहार में है, तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें बिहार क्षेत्र की, बिहार में जो चंद्र दर्शन होंगे वो भी थोड़ा जल्दी होंगे, 7:44 पे चंद्र दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो दर्शन होंगे, चंद्र दर्शन, वो 8:02 पे होंगे। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो चंद्र दर्शन होंगे वो थोड़े से लेट होंगे, 8:41 पे गुजरात में चंद्र दर्शन दिखेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें मुंबई की, महाराष्ट्र की, अगर हम यहाँ पे बात करके चले, तो महाराष्ट्र के जो चंद्र दर्शन हमें दिख रहे हैं वो भी थोड़े लेट दिख रहे हैं, 8:48 पे महाराष्ट्र में चंद्र दर्शन होंगे। और वहीं पे हम मध्य प्रदेश की बात करके चले, तो मध्य प्रदेश में जो चंद्र दर्शन दिख रहे हैं वो 8:21 पे दिख रहे हैं। पंजाब की साइड जो हमें चंद्र दर्शन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 8:10 पे। तो पंजाब में जितने भी क्षेत्र लगते हैं, लुधियाना, साथ-साथ अमृतसर, जितने भी क्षेत्र पंजाब में लगते हैं, इन सब में आपको जो चंद्रमा दिखेगा वो 8:10 पे दिखेगा। और हमने आस-पास दिल्ली एनसीआर की तो बात कर ही ली थी, उसमें चाहे आपका दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद आए, गाज़ियाबाद आए, या आपका नोएडा आए, गुरुग्राम आए, जितने भी क्षेत्र आस-पास लग रहे हैं, इन सभी में चंद्रमा जो है 8:09 पे दिख जाएगा। तो हमने बात करी चंद्र दर्शन की, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बारिश की। अगर इन केस बारिश का मौसम बनता है, क्योंकि कहीं-कहीं क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है, और अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी करवा चौथ पर भरमार बारिश हुई थी। वर्षा इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी महिलाओं ने चंद्र दर्शन नहीं किए। यहाँ पर प्रश्न आता है कि तब क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी कारणवश या बादल होने के कारणवश चंद्रमा दर्शन ना हो पा रहे हों, बारिश होने की वजह से चंद्रमा दर्शन ना हो पा रहे हों, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको करना क्या है? एक तो सबसे पहली चीज़, आप चंद्रमा की आकृति देखेंगे। अब आकृति कैसे देखेंगे? चंद्रमा तो दिख ही नहीं रहे हैं। आप चंद्रमा की आकृति जो है चावल से, क्योंकि चावल जो है चंद्रमा का कारक माना जाता है। अब चावल को आप एक प्लेट में, एक थाल में जो है चंद्रमा को बनाएँगे, यानी गोल आकार का चंद्रमा आप चावल से बना लें, और उससे आप जो है उसकी आकृति देख कर के चावल की, चंद्रमा की, आप अपना व्रत का पारण करें। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं हो पा रहा है संभव, तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। आपने जो अपने पूजा के स्थान पर गौरी माता का जो प्रतिमा रखी है, या फिर आपने देखा होगा करवा चौथ पे हमेशा एक कैलेंडर मिलता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, करवा चौथ से संबंधित सारा श्रृंगार का सामान होता है, माता गौरी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कथा भी होती है। उसमें चाँद और सूरज भी होते हैं, तो वो वाला चंद्रमा देखकर भी आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो संभव हो तो आप एक और काम कर सकते हैं। करना उसके लिए क्या होता है, भगवान शिव के आप देखेंगे सर पे जो है अर्ध चंद्रमा है, और चंद्रमा के लिए अगर आप शांति की पूजा करते हैं तो हम भगवान शिव का नाम ज़रूर लेते हैं। तो आप जो हैं भगवान शिव के चंद्रमा को देखकर भी अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 मैंने आपको तरीके बताए हैं, इस तरह से आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं अगर वर्षा ऋतु होती है तो। और हमने साथ-साथ बात करी समय की, तो समय भी आपने जान लिया कि किस समय पर आप अपना व्रत का पारण करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को करवा चौथ मुबारक हो, शुभ करवा चौथ। नमस्कार, जय श्री राधे।